नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आज की नई क्लास में। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम। टुडेज टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट and from today we are going to start a new series, that is series of phrasal verbs. And phrasal verbs are very important for the exam point of view, and it is very important in the day-to-day conversation as well. So and also one thing I would like to tell you, one thing more, that is this is a little bit difficult because it is very you can say difficult to remember, but we are going to start, every day we are going to cover 5 words, so definitely we are going to remember all the words for a long period of time. And you can also use these words in your conversations, in your writing, so you can definitely remember them easily. So without wasting more time, let's get started, and we are going to start with the first one. And what is the phrasal verb? First let me tell you what is the phrasal verb. Phrasal verb actually is a verb that is made up of preposition. When the verbs are used with the prepositions, when the verb is joined with the prepositions, its meaning changes. For example, ऐसे कॉल है, वैसे कॉल का मतलब तो क्या होता है? किसी को बुलाना, कॉल somebody, बुलाओ, उसे बुलाओ, कॉल हिम, उसे बुलाओ। लेकिन जब कॉल को ऐड के साथ लगाते हैं, फॉर के साथ लगाते हैं, इन के साथ लगाते हैं, कॉल आउट है, ऑफ, ऑन, तब इसका मीनिंग चेंज हो जाता है। द मीनिंग इज चेंज्ड व्हेन दे आर यूज्ड विद द प्रीपोजिशन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फ्रेजल वर्ब्स, एंड व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक देखिए, फर्स्ट है कॉल एट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? कॉल एट। कॉल एट, जब कॉल सर एट लगाते हैं, इसका मतलब होता है विजिट अ प्लेस टू मीट, किसी प्लेस को विजिट करना, किसी से मिलने के लिए। फॉर एग्जांपल, इफ आई से आई विजिटेड एट द रेसिडेंट ऑफ माय बॉस यस्टरडे, आई कॉल्ड एट। आप बोल सकते हो, आप क्या बोल सकते थे? आई विजिटेड एट द रेसिडेंट ऑफ माय बॉस यस्टरडे। लेकिन आप क्या बोल सकते हो? आई कॉल्ड एट द रेसिडेंस ऑफ माई बॉस एस्टरडे। एस्टरडे में अपने बॉस के यहाँ मिलने गया, उसके प्लेस में विजिट किया। तो आप विजिट किए क्या बोल सकते हैं? कॉल्ड एट। अगर एट नहीं लगाओगे ना और बोलोगे आई कॉल्ड, तो मतलब उसको बॉस को बुला रहे हो आप। लेकिन यू आर गोइंग टू मीट टू योर बॉस एट हिज रेसिडेंस, सो डेफिनेटली यू हैव टू यूज कॉल्ड एट। You called at the residence of your boss yesterday. It means you visited his place to meet him. Got it? Now we are going to start with the second. We are going to cover second one. Call for. Call for means necessary, require. Something that is required, something that is necessary. You can say unity is very important for the development of the country. अब आप क्या बोल सकते हो? Unity is called for. Unity is the called for the development of the country. You can say called for. क्या बोलोगे? बोलो called for. Call in या call out का मतलब है send for help। अच्छा देखो, send for अपने आप में phrasal verb है। इसका मतलब होता है किसी को बुलाना, फोन करना, ठीक है ना, हेल्प मांगना, मदद करना, ask for। जैसे यहाँ देखो, called in, call out मतलब हेल्प के लिए बुलाना। जैसे मान लो पुलिस वर कॉल्ड इन बाय द रेसिडेंट्स इमीडिएटली व्हेन द फायर या व्हेन द इंसिडेंट हैपेंड, एनी इंसिडेंट हैपेंड ओवर देयर। जब वहाँ पे कोई दुर्घटना हुई तो रेसिडेंट ने इमीडिएटली क्या कर दिया? कॉल्ड इन कर दिया। किसको? पुलिस को। द पुलिस वर कॉल्ड इन बाय द रेसिडेंट्स व्हेन द इंसिडेंट हैपेंड ओवर देयर। समझे? तो मतलब क्या बुलाया गया? मतलब पुलिस को कॉल्ड, हेल्प के लिए बुलाया गया, मदद के लिए बुलाया गया। आपने देखो कॉल ऑफ। कॉल ऑफ मतलब होता है सस्पेंड करना, अबेंडन करना, कहते हैं ना, मतलब सस्पेंड कर देना, खत्म कर देना, जिससे मतलब टर्मिनेट कर देना। The boss called off the meeting today or tomorrow. बॉस ने क्या कर दी? आज की मीटिंग कैंसिल कर दी कल के लिए। So you can say called off. क्या समझे? Called off.
आगे है कॉल ऑन। देखो ये कॉल ऑन और कॉल एट में समझो। कॉल ऑन होता है किसी पर्सन से मिलने आना, मतलब किसी पर्सन को विजिट करना कि हम उससे मिलने गए, प्लेस को जिक्र नहीं करते। और कॉल एट में प्लेस को जिक्र करते हैं। वैसे एट प्लेस किया जाता है, एट इट्स एट प्रीपोजिशन दैट कम्स फॉर द प्लेस, सो यू कैन आल्सो रिमेंबर बाय दिस वे। सो कॉल एट मतलब प्लेस के लिए, कॉल ऑन जैसे मान लो आप कह सकते हैं दिस इज द ट्रेडिशन, हम यहाँ थे ना, कॉल ऑन। आप कह सकते हैं जैसे कि मान लो दिस इज द ट्रेडिशन दैट प्राइम मिनिस्टर कॉल्स ऑन द प्रेसिडेंट। ये ट्रेडिशन है कि प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट से मिलने आते हैं, कॉल्स ऑन द प्रेसिडेंट। तो देख रहे हो कितने बेहतरीन है। तो बेहतरीन मार्कर लीक कर रहा है, तो चलो कोई बात नहीं, इसे बंद कर देता हूँ। आई होप यू हैव गॉट दैट पॉइंट। ओके, सो देखो आज तो हमने कॉल करा, कॉल की बाकी बचेंगे, पार्ट 2 में करेंगे, धीरे धीरे करेंगे सारी फ्रेजर वर्क। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो एक लाइक करके जाना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना, और नीचे कमेंट बॉक्स पे लिखो कि ये चीज़ें आपको समझ आई कि नहीं आई, और समझ में आई तो किसी एक वर्ड पे एक सेंटेंस तो बनाना बनता है भाइयों। गुड डे।